अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान और मैं आपको सिखाऊंगा चाइनीज़, बिलखुसूस उन तमाम दोस्तों को जो कि चाइना में जाकर स्टडीज़ करना चाहते हैं या पाकिस्तान में किसी चाइनीज़ कंपनी के साथ एज एन इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर की जॉब करना चाहते हैं। चाइनीज़ सीखने के लिए सबसे पहले और बेसिक बुनियादी चीज़ ये है कि हमें चाइनीज़ अदा करने के लिए कुछ लफ्ज़ सीखना होंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे चाइनीज़ बोलने के लिए कुछ इनिशियल्स एंड फाइनल्स। चाइनीज़ लैंग्वेज जो है उसको सिंप्लीफाई किया गया है पिनियन सिस्टम के ज़रिए। पिनियन के अंदर हमारे पास सिलेबल्स होते हैं, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके चाइनीज़ को फॉरेनर्स को समझाने के लिए कोशिश की जाती है। एक सिलेबल जो है उसके तीन हिस्से होते हैं। उसके अंदर इनिशियल होगा, फाइनल होगा और टोन होगी। अगर आप ये देखें तो आपको पता चलेगा कि ये इनिशियल है, ये फाइनल है और ये टोन है। लेकिन इसको सारे को समझना आपके लिए अभी मुश्किल होगा, तो इसी को आसान बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि चाइनीज में बुनियादी तौर पर कितने इनिशियल्स और कितने फाइनल्स हैं और उनकी कैसे अदायगी की जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि चाइनीज जुबान में पिनियन सिस्टम के अंदर 21 इनिशियल्स हैं। उनमें से कुछ आज हम सीखते हैं। सबसे पहले आपको बताता जाऊं कि ये जो आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं, इनको चाइनीज़ में मुख्तलिफ तरीके से अदा किया जाता है। मैं एक एक वर्ड आपके लिए अदा करके बोलूंगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। पो, पो, फो, फो, मो, मो, फो, फो, त, त, द, द, थ, थ, न, न, ल, ल, ग, ग, क, क, ख, 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 जी, जी, छी, छी, शी, शी। ये थे चंद इनिशियल्स। इनमें अगर आपने नोट किया हो कि डी की साउंड मैंने दो मुख्तलिफ तरीके से निकाली, इसी तरह जी की आवाज़ मैंने दो मुख्तलिफ तरीकों से निकाली। तो दोबारा आपके लिए डी की आवाज़ बोलता हूँ, द, द। और दूसरी आवाज़ त, त। इसी तरह जी की आवाज़ क, क। और दूसरी आवाज़ ग, ग। एक दफ़ा फिर से मुकम्मल इनिशियल्स को दोहरा लेते हैं। पो, पो, फो, फो, मो, मो, फो, फो, त, त, द, द, थ, थ, न, न, ल, ल, क, क, ग, ग, ख, 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 जी, जी, छी, छी, शी, शी। इसी तरह चाइनीज जुबान के अंदर कुछ फाइनल्स हैं। उनमें से कुछ फाइनल्स जो हैं वो सिंगल होते हैं और कुछ कंपाउंड होते हैं। चलें तो कुछ
फाइनल्स की साउंड जो है वो सीखते हैं। ई, ई, ऊ, ऊ, ü, ü, अर, अर, आ, आ, या, या, वा, वा, ओ, ओ, वो, वो, अ, अ, ये, 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 I, Y, Y, I, Y, Y, we, we, आओ, आओ, याओ, याओ। तो इस तरह से ये इंग्लिश अल्फाबेट जो कि चाइनीज में इंग्लिश नहीं रहते, फिनियन के पार्ट बन जाते हैं और उसमें इनिशियल्स और फाइनल में डिवाइड किए जाते हैं। इनको इस तरह से अदा किया जाता है। अब हम देखते हैं कि चाइनीज में जो सिलेबल होते हैं जो कि फिनियन सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं, उनमें जो इनिशियल्स और फाइनल्स के साथ टोन इस्तेमाल की जाती है वो कौन कौन सी हैं। बेसिकली चाइनीज में 4 बेसिक टोन्स हैं और उन 4 टोन में सबसे पहली टोन जो है वो स्टैटिक टोन है, जिसमें आपकी आवाज ना ऊंची होगी ना ही नीचे होगी, ना उसमें आप इंक्रीज करेंगे ना डिक्रीज करेंगे, बल्कि उसको स्टैटिक लेवल के ऊपर अदा करेंगे। उसको फर्स्ट टोन कहा जाता है। दूसरी टोन जो है उसके अंदर आपकी आवाज आहिस्ता से ऊंची हो जाती है, उसको सेकंड टोन कहा जाता है और इसका निशान जो है ये आपके सामने दिया गया है, जिसको हम सेकंड टोन कहते हैं। राइट। तीसरी टोन जो है उसमें आपकी आवाज आहिस्ता से कम हो, आहिस्ता आवाज से शुरू करते हैं, फिर उसको मजीद कम करते हैं और फिर आपकी आवाज बुलंद होती है। इसको हम थर्ड टोन कहते हैं, जिसमें ड्रॉप हो रही है टोन आपकी पहले और फिर उसके अंदर राइज आ रहा है। इसको थर्ड टोन कहते हैं। जबकि फोर्थ टोन जो है इसमें सडन ड्रॉप आता है, यानी कि आपकी आवाज जो नॉर्मल तरीका है बोलने का उसको अचानक आप ड्रॉप करके बोलेंगे। इन टोन्स की वजह से आप कह लें कि जो भी हम वर्ड्स बोलते हैं चाइनीज में उनके मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। राइट। तो देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट जो वर्ड्स बोले जाते हैं उनके डिफरेंट टोन्स की वजह से क्या मीनिंग आ जाती है। एक ही कह लें कि वर्ड को लिया गया और उसके ऊपर टोन्स जो हैं वो डिफरेंट की गई हैं। अगर आप देखें तो इंग्लिश में आपको MA नजर आएगा हर जगह पर स्लाइड में, और उनके ऊपर डिफरेंट टोन नजर आएंगी। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टोन स्टैटिक टोन जा रही है, यहाँ पे राइजिंग टोन जिसको सेकंड टोन कहा जाता है, यहाँ पे थर्ड टोन ड्रॉप एंड देन राइज, और यहाँ पे सडन ड्रॉप, इसको फोर्थ टोन कहते हैं। तो देखते हैं कैसे अदा करना है। माँ, माँ, इसका मतलब चाइनीज में मदर का होता है। माँ, माँ, इसका मतलब है फाइबरस क्रॉप्स। माँ, माँ, घोड़े को कहते हैं माँ, माँ। टू स्कोल्ड, किसी को डांटने झड़कने को कहते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से एक ही वर्ड के ऊपर अगर मुख्तलिफ टोन्स लगा दी जाए चाइनीज की तो उनके मायने कैसे तब्दील हो जाते हैं। इसके साथ साथ मैंने जैसे कि शुरू में आपको बताया कि चाइनीज लैंग्वेज जो है फॉरेनर्स को सिखाने के लिए फिनियन सिस्टम का इस्तेमाल करती है। फिनियन के अंदर कुछ इनिशियल्स और कुछ फाइनल्स होते हैं। अभी हमने जो वर्ड पढ़ा माँ, उसके अंदर मो, एम, एम जो कि मो की साउंड देता है वो इनिशियल है। ए जिसकी अदायगी आ,
की है, इसको फाइनल कहा जाता है, और इनको मिलाएं तो फिर एक हमारे पास सिलेबल बन जाता है जिसके ऊपर टोन लगी होती है। तो इस तरीके से हम चाइनीज सिलेबल्स को डिवाइड कर सकते हैं तीन हिस्सों में, जिसमें इनिशियल, फाइनल और टोन का पार्ट आ जाता है। यहाँ पे कुछ सिलेबल्स की एग्जांपल दी गई है ताकि आपको समझाया जा सके। माओ, माओ बिल्ली को कहते हैं, कैट को कहते हैं। यहाँ पे मो, मो इनिशियल है, जबकि आओ, आओ फाइनल है। और इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें, ए के ऊपर स्टैटिक टोन, फर्स्ट टोन का इस्तेमाल किया गया है। इन दोनों को मिला के स्टैटिक टोन के साथ पढ़ेंगे तो उसका मायने बिल्ली बनेगा। कैसे बोलेंगे? माओ, माओ। इसी तरह कुछ सिलेबल्स ऐसे होते हैं जिनमें इनिशियल्स नहीं होते, सिर्फ फाइनल होता है और उसके साथ टोन जो है लगाई जाती है, लेकिन वो पूरा फाइनल जो है एक सिलेबल का रोल प्ले करता है और उसका एक मीनिंग होता है। जैसे कि यहाँ पे यू के ऊपर अगर आप देखें, दो नुक्ते लगे हुए हैं। इस यू का इस्तेमाल हम बाद में दोबारा जब इनिशियल फाइनल्स की तरफ आएंगे तो हम जरूर सीखेंगे, लेकिन आज के लिए बता दूं कि कैसे पढ़ते हैं इसको। और सेकंड टोन के साथ जब इसको पढ़ा जाएगा, अदा किया जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे फिश, या मछली को कहते हैं। इसी तरह जिए, जिए एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन को कहते हैं, जिसके अंदर जी, जी इनिशियल है और ये फाइनल है। इनको थर्ड टोन के साथ मिला के, इनिशियल, फाइनल और थर्ड टोन को मिला के जब पढ़ेंगे तो कैसे अदा होगा? जिए, जिए। इसी तरह आर, आर, इसको काउंटिंग में जो टू आता है, काउंटिंग में टू को चाइनीज में आर कहते हैं, राइट। ये भी एक फाइनल है, इसके साथ इनिशियल नहीं होता, लेकिन फाइनल के ऊपर अगर टोन का इस्तेमाल किया जाए तो इसका मायने बन जाता है टू। कैसे अदा करेंगे? आर, आर, राइट। एक और चीज आपको बताता चलूं कि जब भी आई या दो नुक्तों वाला यू सिलेबल के तौर पे इस्तेमाल होता है तो उनके साथ अदा करते हुए वाई की साउंड जरूर प्रोड्यूस की जाती है, राइट। और दो नुक्तों वाला यू, उसके साथ वाई लगा दें तो वो कैसे बनेगा? यू, यू। इसका मतलब है कि वाई और यू की साउंड इकट्ठी प्रोड्यूस की जाए तो वो यू दो नुक्तों वाली साउंड निकाल देता है, राइट। और जब वाई को यू के साथ ऐड किया जाए तो उसको दो नुक्तों वाले यू से हटा दिया जाता है, यानी कि दो नुक्तों वाले यू को खत्म कर दिया जाता है, यू के ऊपर जो दो नुक्ते हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। इसी तरह से डब्ल्यू जो है वो भी एक अलग से इनिशियल है और उसकी साउंड जो है वो कैसे निकलेगी? ऊ, ऊ, राइट। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि यू दो नुक्तों वाला जो है उसके साथ वाई की साउंड आती है और आई जो है उसके साथ भी वाई की साउंड आती है। ओके जी, अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ इनिशियल्स की टोन्स के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ जो हैं इनिशियल्स स्क्रीन पर सामने नजर आ रहे हैं, इनको तमाम चार टोन्स के साथ जो है ना अदा करते हैं। कैसे अदा करेंगे जी? आ, 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 ओ, 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 अ, 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 अ,
ओ, ई, 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 ऊ, 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 ü, 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 ü। तो आपने देखा कि इनिशियल्स के ऊपर जब चारों टोन का इस्तेमाल किया जाए तो उनको कैसे अदा किया जाएगा। आई होप कि आपकी भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलें अब कुछ वर्ड्स जो हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे तस्वीरों में आपके सामने कुछ सिलेबल्स दिए गए हैं, इनको अदा करने की प्रैक्टिस करते हैं। ई, ई, ऊ, ऊ, ü, ü, er, er, बी, बी, माओ, माओ, ताओ, ताओ, हुआ, हुआ, जी, जी, छी, छी, xie, xie, 雪 雪। अगर आप पिक्चर्स में देखें जो अल्फाज हमने अदा किए हैं ये तमाम उन्हीं के ही कह लें कि इंडिकेशंस हैं या पिक्चर्स हैं। ई कपड़े को कहते हैं, ओ पांच को कहते हैं, यू मछली को कहते हैं, अर कान को कहते हैं, पी लिखने वाली पेंसिल पेन को कहते हैं, माओ बिल्ली को कहते हैं, ताओ जजीरे को कहते हैं, हुआ फूल को कहते हैं, ची मुर्गी को कहते हैं, शी सेवन को कहते हैं, ये जूतों को कहते हैं, श्वे बर्फबारी को कहते हैं। राइट, आई होप कि आप भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आगे कुछ मजीद अल्फाज देखते हैं। खाफे, खाफे, 可乐，可乐，烤鸭，烤鸭，火锅，火锅，地图，地图，飞机，飞机，毛笔，毛笔，耳机，耳机，咖啡 कॉफी को कहते हैं, 可乐 कोल्ड ड्रिंक को कहते हैं, 烤鸭 रोस्ट डक को कहते हैं, 火锅 हॉट पॉट जो कि चाइनीज डिश है उसका नाम है, 地图 नक्शे को कहते हैं, 飞机 हवाई जहाज को कहते हैं, 毛笔 पेंटिंग वाले ब्रश को कहते हैं, 耳机 हेडफोन्स को कहते हैं। आई होप कि आप भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब हम देखते हैं एक रूल। हमने पढ़ा कि चाइनीज लैंग्वेज के अंदर 4 टोन्स इस्तेमाल होती हैं। फर्स्ट टोन जिसको स्टैटिक टोन कहा जाता है, स्टैटिक
के तौर पे या स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन के तौर पे इंडिकेट होती है। नेक्स्ट सेकंड टोन जो कि राइजिंग टोन के तौर राइजिंग टोन भी कहा जाता है, इस तरह से उसका इंडिकेशन होता है। फिर उसके अलावा थर्ड टोन जो कि सिंबल जिसका ये है, और उसके अलावा हमारे पास आती है फोर्थ टोन जो कि आप कह लें कि इस तरह से ड्रॉ की जाती है, राइट। फोर्थ टोन ग्रामर चाइनीज की कहती है कि जब दो सिलेबल्स ऐसे आ जाएं कि दोनों के ऊपर थर्ड टोन इस्तेमाल हो, तो वहां पे थर्ड टोन की अदायगी चेंज हो जाती है। लेकिन कौन सी थर्ड टोन, पहले वाली या दूसरे वाली? सिंपल, सबसे पहले तो ये समझे कि दो थर्ड टोन आ जाए तो उनमें से एक थर्ड टोन चेंज होगी। दो थर्ड टोन में से पहले वाली की टोन थर्ड टोन की बजाय सेकंड टोन में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो अदा मुख्तलिफ तरीके से किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम थर्ड टोन को अलग अलग पढ़ें तो वर्ड्स हमने जो पढ़े हैं उनमें हमने पढ़ा नी जिसका मतलब है यू, हाओ का मतलब है गुड, नी हाओ। लिखने पे तो ठीक है, लेकिन जुबानी कलाम करते हुए, किसी के साथ बातचीत करते हुए हम इसको इस तरह से नहीं बोलते हैं। ग्रामर चाइनीज कहती है कि आप जब दो थर्ड टोन आ जाएं तो पहली थर्ड टोन को सेकंड टोन में कन्वर्ट करके आप अदा करेंगे। तो कैसे बोलेंगे जी? नी हाओ, नी हाओ, नी हाओ। इसी तरह कुछ मजीद वर्ड जिनके ऊपर थर्ड टोन इस्तेमाल हुई है उनको सिर्फ अदा करने के लिए हम देखते हैं कैसे पढ़ेंगे। ख, ख, ई, ई। अगर आप देखें यहाँ पर भी थर्ड टोन है और यहाँ पर भी थर्ड टोन है, तो दोनों को मिला के कैसे बोलेंगे? ख ई, ख ई। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है जी फू, फू, ताओ, ताओ। फू के ऊपर थर्ड टोन है, ताओ के ऊपर भी थर्ड टोन है, इसीलिए फू की थर्ड टोन सेकंड टोन में कन्वर्ट हो जाएगी ग्रामेटिकली। तो कैसे बोला जाएगा? फू ताओ, फू ताओ, फू ताओ, राइट। चलें आगे, कुछ एग्जांपल्स हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। नी हाओ, ये जहन में रखिएगा कि दो थर्ड टोन जब आ जाएंगी तो पहली थर्ड टोन को हमने सेकंड टोन में कन्वर्ट करके बोलना है। दोबारा से बोलता हूं, नी हाओ, नी हाओ, 可以，可以，辅导，辅导，小姐，小姐，口语，口语，语法，语法，法语，法语，讨好，讨好，了解，了解，友好，友好，雨伞，雨伞，手表，手表，राइट। आगे जो है हम कुछ क्लास में इस्तेमाल होने वाले एक्सप्रेशंस सीखेंगे, क्योंकि बेसिकली ये जो रिकॉर्डिंग्स है ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि HSK 1 की तैयारी कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए दी जा रही है, और बाकी लोग भी जो कि सिस्टमेटिक वे में HSK 1 की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हैं। तो क्लासरूम के अंदर मुख्तलिफ एक्सप्रेशन जो है समटाइम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वो एक्सप्रेशंस क्या हैं जी? सबसे पहले है शंख, शंख,
上课 means क्लास शुरू होती है, क्लास begins. 下课下课下课 क्लास खत्म होती है, क्लास इज ओवर. 现在休息现在现在休息休息现在休息 वक्फा कर लेते हैं, टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक नाउ, अभी वक्फे का टाइम है या अभी वक्फा कर लेते हैं. 看黑板看看黑板黑板 ब्लैक बोर्ड की तरफ देखें, लुक एट द ब्लैक बोर्ड. 跟我读跟我读跟我读 read after me, मेरे साथ साथ पढ़िए. तो ये कुछ एक्सप्रेशन जो क्लास में इस्तेमाल किए जाएंगे आपके. आई होप कि आप को फ़ायदा होगा. अगर किसी को कोई क्यूरीज हो, मसले हो, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.